नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आगे हम आपके बीच में एक नई अपडेट लेके आज हम बात करने वाले हैं। जो यूपी के अंदर आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके लिए बड़ी खबर निकल के आई है। दोस्तों महिलाओं की प्राथमिकता दी जाएगी, विधवा और तलाकशुदाओं को मिलेगा विशेष लाभ, उसके बारे में बात करने वाले हैं। समान काम के लिए सरकार द्वारा, यूपी सरकार द्वारा, योगी आदित्यनाथ के द्वारा समान काम के लिए समान वेतन रखा गया है। आउटसोर्सिंग की जो महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं। वीडियो में बने रहना। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं यानी कि महिलाओं की प्राथमिकता, विधवा और तलाकशुदाओं को मिलेगा विशेष लाभ। जानेंगे डिटेल से संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से, वीडियो में बने रहना। यानी कि योगी आदित्यनाथ ने तलाकशुदा महिला और विधवा और महिला को प्राथमिकता देते हुए जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी महिलाएं हैं और जो आउटसोर्सिंग जितने भी वर्कर्स हैं उनके लिए विशेष लाभ निकाले हैं, विशेष योजनाएं निकाली है। उनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने वाला हूं आपके बीच में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आउटसोर्सिंग के लिए, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग सेवा निगम की स्थापना के बाद इस क्षेत्र में सुधार की दिशा से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब इन भर्तियों में महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि जो आउटसोर्सिंग में भर्ती ली जाएंगी उसके अंदर महिला को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। विशेष रूप से विधवा, तलाकशुदा और प्रस्तावित महिलाओं को एक ही ग्रामीण क्षेत्रों में और नियम आर्य वर्ग अभ्यर्थियों को भी वर्जिता दी जाएगी। दोस्तों आगे मैं बता देता हूं, यानी कि यह कदम से न केवल राज्य में रोजगार प्रक्रिया की पारदर्शिता आएगी बल्कि समाज में कमजोर वर्गों को भी रोजगार का अवसर मिलेगा। निगम द्वारा तैयार किए गए भर्तियों की प्रक्रिया पारदर्शी होगी, जिससे चयन करने में कोई भेदभाव नहीं होगा। इसमें विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं की प्राथमिकता को लेने की व्यवस्था भी की जाएगी। दोस्तों आगे मैं बता देता हूं, यानी कि सरकार ने इसी के साथ में ही इन की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं उन्हें भी अवसर मिलेगा। यह पहले महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है दोस्तों, जिससे महिलाओं का रोजगार न केवल उनके समान अवसर मिलेगा बल्कि उनके सामाजिक स्थिति भी सुधार लाएगी। यानी कि दोस्तों इनसे उनकी सामाजिक स्थिति भी सुधार लाएगी। आगे मैं बता देता हूं दोस्तों, मातृत्व अवकाश और पेंशन का प्रावधान, यानी कि यूपी सरकार द्वारा निगम में महिलाओं जो महिलाएं कर्मचारी हैं उनके लिए 180 दिनों का मातृत्व अवकाश लेने का प्रावधान किया है। न केवल 2 बच्चों तक सीमित रहेगा बल्कि अगला जो विधवा कर्मचारियों को 1000 रुपये से लेकर 2900 रुपये तक की आजीविका पेंशन भी दी जाएगी। दोस्तों यह बड़ी खबर निकल के आई है, यानी कि अगर कोई कर्मचारी विधवा है तो वो जिएगी जब तक उसको 1000 रुपये से लेकर 2900 रुपये तक आजीवन पेंशन भी दी जाएगी। यह बड़ा कदम उठा है। यह कदम उन महिलाओं के लिए राहत लेकर आएगा जो अपने जीवन को कठिनाई के दौर से गुजर रही हैं। उन्हें परिवार के पालन पोषण के लिए यह महत्वपूर्ण कदम होगा। आगे मैं बता देता हूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर तैयार किए गए इस ट्राफ के तहत भर्तियों को पूरी तरीके से मैट्रिक के आधार पर की जाएगी। इसमें न केवल स्टेट्स ऑपरेशन जो प्रोजेक्ट्स है यानी कि पीओपी का पालन किया जाएगा बल्कि आधुनिक तकनीकी माध्यम का भी उपयोग किया जाएगा, जिससे चयन प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी और निष्ठापूर्वक होने वाली है। दोस्तों बड़ी ही योजना निकल के आई है यूपी सरकार द्वारा। आगे मैं बता देता हूं, यानी कि इस व्यवस्था में भर्तियों को किसी भी प्रकार की मनमानी या गड़बड़ी की संभावना भी कम की जाएगी और युवाओं को उनके कौशल के आधार पर रोजगार मिलेगा। यूपी सरकार द्वारा इन नई व्यवस्था के तहत आउटसोर्सिंग सेवा निगम एक वन स्टॉप शॉप के रूप में स्थापित किया जाएगा। यह भी बड़ी योजना निकल के आई है। दोस्तों आगे मैं बता देता हूं, इसका मतलब यह है कि यह निगम राज्य सरकार और अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थाओं को आउटसोर्सिंग पर जो कर्मचारी है उनको उपलब्ध करवाएगा। इस कदम से न उनकी सुरक्षा होगी की भर्ती पूरी तरह से पारदर्शी, समयबद्ध और मैट्रिक आधारित पर होगी। साथ ही सरकार का उद्देश्य है कि आउटसोर्सिंग में होने वाले किसी भी प्रकार की अनियमितता या गड़बड़ी पर तत्कालीन कार्रवाई भी सरकार द्वारा की जाएगी। यानी कि भर्ती के अंदर कोई अनियमितता बरती जाती है, कोई गड़बड़ी बरती जाती है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। समाज में विभिन्न वर्गों को मिलेगा लाभ, यानी कि जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं उनको भी लाभ मिलने वाला है। निगम के तहत नई योजना के सम्मान में विभिन्न वर्गों को लाभ मिलेगा। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अभ्यर्थियों को रोजगार का नए अवसर मिलेगा
और जो पहले इस प्रकार के अवसरों से वंचित थे उनके इसके साथ ही निम्न आय वर्ग के लोगों को भी इस योजना के तहत रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही समाज की जो आर्थिक असमानता है उसमें भी कमी आने की मदद होगी। दोस्तों आगे मैं बता देता हूं, यानी कि यह योजना के बाद यह योजना उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है, जो न केवल रोजगार के अवसर से प्रदा काम करने वाली है बल्कि राज्य में प्रशासनिक प्रक्रिया को सुधार भी लाएगी। और इस पहल से सुनिश्चित होगा कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ भेदभाव न होगा और हर किसी के समान अवसर मिलेगा। भविष्य में इस तरह की और योजनाओं का प्रदेश में विकास और गति भी मिलने वाली है, यानी कि प्रदेश का विकास और गति भी मिलने वाली है। निगम से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ। भर्तियाँ मैट्रिक के आधार पर होगी, यानी कि महिलाओं की प्राथमिकता दी जाएगी, विशेष रूप से विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को। आगे मैं बता देता हूँ, प्रत्येक महिला कर्मचारी को 180 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा, यानी कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उनको 180 दिन का अवकाश भी दिया जाएगा। विधवा कर्मचारियों को पेंशन का लाभ भी मिलने वाला है, जो मैंने आपको बता दिया था दोस्तों, 1000 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक पेंशन मिल सकती है विधवा महिलाओं को जो कर्मचारी है। इसके बाद में आउटसोर्सिंग पारदर्शिता की भी सुनिश्चित की जाएगी। दोस्तों यह बड़ी अपडेट आई है सरकार द्वारा, यानी कि योगी आदित्यनाथ द्वारा स्पष्ट रूप से कहा है उन्होंने, और उप मुख्यमंत्री मौर्य जी से भी इससे सलाह मशवरा करके इस योजना को लागू किया है। दोस्तों बड़ी ही अपडेट निकल के आई है। हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट राज न्यूज़ पे आती रहती हैं, तो राज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।